बच्चों, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बेसिक स्टेप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने इजी करने के लिए आपके लिए पूरा प्रोसेस समराइज किया है कि कहां पर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है। यू नो, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, sperm and egg cell, they travel, they follow their path. Sperm enters into the vaginal tract and through cervical canal it reaches to uterus and isthmus पार्ट से होता हुआ एम्पुला रीजन में पहुंच जाता है। एट द सेम टाइम, इफ ओवरी विच इज रिसीव्ड बाय फिम्बरी एंड थ्रू इन्फंडिबुलम इट रीचेस टू एम्पुला। जब दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइम पर एम्पुला रीजन में होंगे, देन ओनली बच्चों फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन और एम्पुलरी इस्थमिक रीजन यू कैन से। तो जो पूरी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स और phases. So one by one we will discuss all these steps. जो पहला स्टेप है बच्चों, that is approach of sperm to ovum और egg cell. अब आपको पता है कि insemination प्रोसेस होता है, insemination. And during this insemination process, sperms are released into the female vaginal tract. अब यहां पे स्पर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रेजेंट हियर। और जो फीमेल पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहां से रिलीज हो गया। तो एक तरफ से जो सीमन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स है एंड एट द सेम टाइम दिस फीमेल पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। Both these stimulate uterine contractions. And due to these contractions, sperms are transferred towards oviduct, or you can say fallopian tube. Transfer into fallopian tube. So this approach of sperm to ovum is a random phenomena and it is not a chemotactic process. ये आपको ध्यान रखना है, it is not a chemotactic process, just a random process, random phenomenon. Now in the next step or next phase, that is capacitation of sperm. When sperm is released, it contains various type of you can say chemicals over it. So these chemicals need to be removed and that process is known as capacitation of sperm. Sperm head is covered with cholesterol. It also contains glycoproteins. Different type of glycoproteins are present over it or surface of the sperm membrane. तो जो sperm membrane है, जो head region है, वहां से इन सबको रिमूव करना। These structures or chemicals are present over it. You can say glycoproteins or cholesterol. And removal of these chemicals is known as capacitation of sperm. Simple words में, so that now sperm head is free. जो कि एक्रोसोम पर जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस थे वो रिमूव हो जाते हैं। एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस into sperm helps in fast movement of tail region. तो कैपेसिटेशन 2 रीजन से हो जाता है कि जो रिमूवल है कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोप्रोटीन्स का फ्रॉम स्पर्म मेम्ब्रेन सरफेस एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप, एक्ट्रोसोमल रिएक्शन occurs. Now during capacitation, certain specific chemicals जिनको हम AFZ एंड FZ से लिखते हैं, क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो
मेम्ब्रेन है गैमेट्स की, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान से सुनना है। एंटी फर्टिलाइजिन इज प्रेजेंट ऑन स्पर्म सरफेस, बहुत कंफ्यूजन होता है। एंड दिस एंटी फर्टिलाइजिन इज एसिडिक प्रोटीन। वाइल फर्टिलाइजिन, अब आपको याद हो गया होगा, इट इज प्रेजेंट ऑन एग सरफेस एंड इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक एसिडिक प्रोटीन है और एक ग्लाइकोप्रोटीन है। नाउ इंटरेक्शन ऑफ दिस फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन, मैंने पहले बताया दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट। तो जब ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का इंटरेक्शन होगा तो स्पर्म्स गेट्स अटैच्ड टू सरफेस ऑफ एग इन ग्रुप्स, और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं एग्लूटिनेशन। ग्रुप्स में ये सारे के सारे अटैच हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज एग्लूटिनेशन। क्लियर? ओके, अब क्या केमिकल रिएक्शंस यहां पे होंगी जिनको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। सो जो कैपेसिटेटेड स्पर्म है, इट अंडरगोज सर्टेन केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस जिनको हम एक्रोसोमल रिएक्शंस कहते हैं बच्चों, जहां पे एक्रोसोम रप्चर होके रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन्स। नाउ रप्चर्ड एक्रोसोम रिलीजेस स्पर्म लाइसिन्स, और ये स्पर्म लाइसिन क्या करेंगे, ये कॉज करेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मोलेमा। आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, वहां पे आपको डीपोलराइजेशन में आपको क्लियर करूंगा। अभी आप देखिए कैसे रिएक्शंस होती है। नाउ मैंने आपको बताया डैमेज्ड और रप्चर्ड एक्रोसोम रिलीजेस स्पर्म लाइसिन। इस स्पर्म लाइसिन में बेटा तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जोना लाइसिन्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड हाइलोयूनिडेज। जोना लाइसिन एक्ट्स ऑन जोना पेलिसुडा लेयर, उसको डिसोल्व कर देंगे। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम नाम से ही पता चल रहा है दैट इट विल डिसोल्व ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, एंड हाइलोयूरिनेडेज डिसोल्व जो सीमेंटिंग सब्सटेंसेस हैं, सराउंडिंग सब्सटेंसेस हैं कोरोना रेडिएटा के। सो दीज केमिकल चेंजेस अकर्स, सो इट इज नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस इज सेकेंडरी oocyte. Now after this process, after ectosomal reaction, activation of ovum occurs. So at that point where sperm comes in contact with the egg cell, the ovum plasmalemma forms special projection, और उस प्रोजेक्शन को कोन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन उसको कहा जाता है बच्चों। Entire sperm enters into the ovum and nucleus of sperm is now known as male nuclei और male pronucleus। आप उसको क्या कह देंगे, male pronucleus। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज नोन एज रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन। आप दोनों लेयर देख रहे हैं, जोना पेलिसुडा आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच का गैप है, प्रीविटिलिन स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे होंगे बच्चा। देखिए मैं फटाफट आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एंट्री ऑफ स्पर्म एक्ट्स एज स्टिमुलस, किसके लिए, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। सबसे पहला काम ये होगा, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो जाएगा ओवम का, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ ओवम। और एग सेल आप कह सकते हैं। कोर्टिकल रिएक्शंस होते हैं विच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, हम डिस्कस करेंगे कोर्टिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हाउ पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो जो सिक्रीशंस हैं, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो सिक्रीट होते हैं,
वो क्या करते हैं, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है बच्चों, दे हार्डन द जोना पेलेसुडा लेयर, वो जोना पेलेसुडा लेयर को हार्ड कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ओके, एंड इट बिकम्स इम्परमेबल फॉर एंट्री ऑफ एनी अदर स्पर्म। अदर स्पर्म्स की मेम्ब्रेन जो है ये इम्परमेबल हो जाती है। इन दिस वे पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। दो मेथड से होता है, ये डिस्कस करेंगे। नाउ एम्फीमिक्सिस, व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, क्या मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, क्योंकि अब क्या हो गए ये प्रोन्यूक्लियाई, इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। कैसे होगा देखिए, ये जोना पेलेसुडा लेयर है ZP, देन उसके अंदर क्या आएगा, सेकेंड मेम्ब्रेन और सेकेंड लेयर। एक तरफ हमारे पास होगा मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड on other side we'll have female pronuclei. So male and female pronuclei are present here. Now जो proximal centriole है it will divide. Proximal centriole किसमें होता है, मेल में होता है, नेक रीजन में। And this proximal centriole will move towards opposite direction, दोनों अलग अलग साइड में मूव करेंगे and reaches to the opposite poles. अब मैं एक ही कलर से बना देता हूं, आपको समझ तो आ गया। Now 23 chromosomes here and 23 chromosomes here. Right? So one maternal chromosome and these are paternal chromosomes. ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, सो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आप देख पा रहे हो। एंड दिस इज हाउ जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब ये एक दूसरे के साथ एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, 23, 23, 23 and 23 and this structure is known as zygote. So this is amphimixis. मिक्सिंग हो गई है। तो ये 5 मेजर स्टेप्स बच्चों होते हैं विच अकर्स इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा, डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज पॉलीस्पर्मी एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। पोली मींस मैनी, आप सबको पता है मैनी स्पर्म्स, और आपको पता है ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग सेल। तो कैसे इस प्रोसेस को प्रिवेंट किया जाता है, कैसे इसको रोका जाता है? देयर आर 2 मेथड्स। एक है फास्ट फ्लो टू पॉलीस्पर्मी, कि जैसे स्पर्म की एंट्री होती है, जो जोना पेलेसुडा लेयर है वहां से सोडियम के जो चैनल गेट्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो सेकेंडरी साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है। तो जैसे ही स्पर्म उस मेम्ब्रेन को कांटेक्ट करता है, वो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं, सोडियम आयंस की एंट्री हो जाती है एंड मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। सो डीपोलराइजेशन इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बच्चों 3 चीजें हुई, इनिशियली जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज थे, सेकेंडरी जो एग सेल की जो सेकेंडरी साइड की मेम्ब्रेन थी वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थी, लेकिन जैसे स्पर्म की एंट्री हुई मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो गए। सो दिस इज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बट देयर इज वन मोर मेथड, स्लो ब्लॉक, जो कि परमानेंट मेथड भी इसको कहा जाता है।
जैसी स्पर्म की एंट्री होगी, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उस साइड के साइटोप्लाज्म में, कोर्टिकल रिएक्शन मैंने बताया था पीछे आपको, ठीक है। जो सोडियम आयंस के सिग्नल हैं, सोडियम आयन सिग्नल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सोडियम आयंस हैं दे सेंड सिग्नल टू SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो क्या करेगा, दे रिलीज कैल्शियम आयंस, दे रिलीज कैल्शियम आयंस, यहां पर आपको दिख रहा होगा, राइट। अब ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये आगे अपना प्रोसेस करेंगे, ये आगे सिग्नल सेंड करेंगे कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, इनको कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, राइट। अब ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस, ये एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगे कि जो प्रीविटलिन स्पेस है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देंगे, एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म्स, और वी कैन से पॉलीस्पर्म इज प्रिवेंटेड. So this is the process how fertilization occurs in human beings and polyspermy is prevented.